students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is animals for transport. प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके थे एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, वो कैसे रहते हैं, कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब पीपल्स को और गुड्स के इधर से उधर ले जाने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। लुक एट द पिक्चर बिलो, चिल्ड्रन आर एंजॉइंग इन अ टोंगा कार्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं घोड़ा है, घोड़े से एक कार्ट जो है उसको लगाया गया है, फिर उसमें बच्चे बैठे हुए हैं और कैसे घोड़ा जो है उस कार्ट को खींच रहा है। हैव यू एवर सैट इन अ टोंगा व्हेन, अगर आप किसी टोंगे में बैठे हो, इस तरीके के कब बैठे हो ये आपको बताना है। हाउ डू यू फील, इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रैवलिंग इन कार और इन अ बस, तो ये कैसा आपको महसूस हुआ और क्या ये कार और बस से डिफरेंट था, अगर था तो कैसे, ये आपको बताना है। Early men traveled from place to place in search of food and shelter. They traveled on foot, but later they used animals for transport and travel. Donkeys and horses were probably the first animals to be domesticated for such purposes. Other animals such as buffaloes, mules and elephants were used later by men. तो जब कार नहीं थी, बस नहीं थी, बाईसाइकिल तक नहीं थी, तो उस टाइम पे जो अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे वो पैदल चला करते थे, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस वो पैदल ट्रेवल किया करते थे, उससे वो काफ़ी थक जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, एनिमल्स पे वो अपने सामान लाद करके खुद बैठ करके वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो फर्स्ट एनिमल जो उन्होंने डोमेस्टिकेट किया था वो थे डोंकी एंड हॉर्सेस। धीरे धीरे उन्होंने काऊ, बफेलो, म्यूल, एलिफेंट्स को भी डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। हॉर्सेस के बारे में जान लेते हैं। हॉर्स कार्ट, commonly called tonga, are a major attraction. The cart are either pulled by two horses or a single horse. They have 2 or 4 wheels. These carts are decorated with flowers and lights. They are seen in some parts of our country even today. तो इस तरह के रिक्शा जो कि हॉर्सेस के द्वारा खींचे जाते हैं वो आपने आज भी इंडिया के कुछ पार्ट में ज़रूर देखे होंगे, या तो शादी में ज़रूर देखे होंगे। जो दूल्हे की बग्गी होती है उसमें आपने देखा होगा उसके आगे 2 घोड़े लगे होते हैं, तो उसके पीछे बग्गी होती है या रथ होता है, उसको घोड़ों के द्वारा खिंचवाया जाता है। ऑक्सन, एन ऑक्स और अ बुलक कार्ट इज़ नोन फॉर इट्स फिजिकल पावर. People use them for plugging their fields, extracting oil in an oil press and drawing water from wells. They are also used to carry loads and people to short distances. अभी आपने बुलक कार्ट जिसे बैलगाड़ी कहते हैं ये आपने गांव वगैरह में ज़्यादा देखी होगी, क्योंकि जो बैल होते हैं उनका खेतों में भी यूज़ किया जाता है और फिर इनका जो सामान होता है, जो अनाज होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह बैलगाड़ियों में ही लाद कर ले जाया जाता है। Elephants are very strong animals. They are the largest land animals on the earth. In earlier times, they were used by the kings to travel and sometimes in the battlefield too. They are the main source of transport in jungles where truck or trains cannot reach easily. They are also used to carry heavy loads and logs in thick forest. तो एलिफेंट जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है और लैंड में तो काफ़ी लार्जेस्ट एनिमल भी माना जाता है। ठीक है, तो पुराने ज़माने में जो हाथी वगैरह होते थे उन पे राजा महाराजा जो थे वो बैठ के जाया करते थे, और वो जो युद्ध वगैरह होती थी उनमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। आजकल जो रास्ता संकरा होता है या जहाँ पे जीप, बस, कार या ट्रेन से नहीं जा सकते, उन एरियाज़ में एलिफेंट्स का यूज़ किया जाता है हैवी लोड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में। Donkeys and mules are sturdy animals. They move slowly and are used in mountains to carry heavy loads such as stones, soil, bricks, etc. Mules are the offspring of a male donkey and a male female horse. तो डंकीज और म्यूल्स जो हैं ये आपने पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा देखे होंगे, क्योंकि पहाड़ों पे जो होता है लोड नीचे से ऊपर ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ऐसे टाइम पे डंकीज एंड म्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। Camels are used as a means of transport in the deserts. A camel can travel and survive without food and water for many days in a hot desert. Merchants use camels to transport goods in caravans. Camel is also known as the ship of the desert. तो कैमल जो होते हैं ये आपने देखा होगा ज़्यादातर डेजर्ट एरिया, जो रेतीला इलाका होता है, रेगिस्तान होता है, वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये चलते हैं और वहाँ पे बारिश नहीं होती, तो ये बहुत दिनों तक बिना पानी के रह लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं।
Brainstorm, think of some special occasions when you ride on animals, and narrate your personal experience in your classroom. What materials are transported using animals? Make a list of it. Write a short story about your favorite animal. How would you help him? तो आपको कुछ स्पेशल ओकेजन्स के बारे में लिखना है जहाँ पे आपने एनिमल पे राइड किया हो और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको क्लासरूम में शेयर करना है। फिर आपको बताना है कि कौन कौन से मटेरियल जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं या ले जाए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा। एक शॉर्ट स्टोरी भी आपको लिखनी है अपने फेवरेट एनिमल के बारे में। सेंसिटिविटी टूवर्ड्स एनिमल्स, वी मस्ट बी काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स एंड ट्रीट देम वेल। अब हम एनिमल्स को अपने घर लेकर के आते हैं या उनको यूज़ करते हैं या उनको डोमेस्टिकेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप बाहर भी देख रहे हो तो आपको उनके प्रति अच्छा बिहेव करना चाहिए, उनको अच्छा ट्रीट करना चाहिए। वी शुड नॉट फोर्स देम टू कैरी वेरी हैवी लोड्स। अब जितना एक भार होता है उतने से ज़्यादा भार आप किसी भी जानवर पे नहीं लाद सकते। वी शुड नॉट बीट देम टू गेट मोर वर्क डन। हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए। वी शुड प्रोवाइड प्रॉपर फूड टू देम अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल वर्क एंड नीड। उनके फिजिकल नीड के अकॉर्डिंग हमें उन्हें प्रॉपर खाना देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उनसे ज़्यादा काम करा रहे हो और उनको खाना खाने को कम दे रहे हो। वी शुड प्रोवाइड देम क्लीन एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। उन्हें गंदा पानी भी नहीं पीने के लिए देना चाहिए, जो पानी हम पीते हैं वही पानी आपको उनको भी देना चाहिए। वी शुड कीप देयर शेल्टर क्लीन एंड कंफर्टेबल। अब आप खुद ही सोचो कि आप गंदे एनवायरनमेंट में रह सकते हो, नहीं ना। तो आपको अपने जो पेट है या जो डोमेस्टिक एनिमल है उनका भी जो घर है वो नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। वी शुड टेक देम टू द वेटनरी हॉस्पिटल व्हेनेवर दे गेट सिक। अगर वो बीमार है तो उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। वी शुड हेल्प एंड टेक स्ट्रे एनिमल्स टू अ नियर बाय एनिमल शेल्टर। अपने घर के ही नहीं, आपको अगर अपनी कॉलोनी के लग रहा है कि कोई कुत्ता बीमार है या उसको चोट लगी है तो उसको भी आप डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। रीड मोर एनिमल्स सच एज कैमल, डंकी, म्यूल, ऑक्स और बुल कैरी और पुल हैवी लोड्स और डू हैवी वर्क्स। दे आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं जो कि हमारे हैवी वर्क करते हैं, हैवी लोड्स उठाते हैं, उनको बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है। वर्ड मीनिंग, टोंगा मीन्स टू व्हील्ड हॉर्स ड्रॉन कार्ट। तो टोंगा यानी कि टांगा आप सभी ने देखा होगा, ये आपका टू व्हील्ड कार्ट होता है जो कि हॉर्स के द्वारा खींचा जाता है। स्ट्रे मीन्स डिसओन एनिमल्स। स्ट्रे मतलब जिनका कोई ऑनर नहीं होता, वो स्ट्रीट पे रहते हैं। वेटनरी हॉस्पिटल मीन्स अ हॉस्पिटल वेयर एनिमल्स आर ट्रीटेड। रिफ्लेक्ट टाइम, ड्रॉ टोंगा कार्ट एंड कलर इट नाइसली इन योर ड्राइंग नोटबुक। तो आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है, आपको एक टोंगा कार्ड बनाना है अपने ड्राइंग बुक में और उसको कलर करना है। नाउ ब्रशिंग अप, सिंस अर्ली टाइम्स पीपल हैव बीन यूजिंग एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल। हॉर्सेज, ऑक्सन, camels, donkeys, elephants and bullock carts are some domesticated animals used for transport and travel. Camels, elephants and donkeys are used to carry heavy loads. We must be kind towards animals and should take care of them. तो इस चैप्टर में हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा। कुछ एनिमल्स को हम अपने सामान को इधर से उधर लादने के लिए लेके जाते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं ये हैवी लोड्स कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और हमें एनिमल्स के प्रति काइंड रहना चाहिए। लेट्स प्रैक्टिस नाउ। टिक द करेक्ट ऑप्शन। डैश वर यूज बाय द किंग्स टू ट्रैवल। इनमें से कौन थे जो किंग्स के द्वारा ले जाए जाते थे ट्रैवल करने के लिए? तो वो है एलिफेंट्स। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक्स। हॉर्स कार्ट्स आर कॉमनली कॉल्ड डैश। हॉर्स कार्ट्स को क्या कहा जाता है? इन्हें टोंगा कहा जाता है। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। एन ऑक्स इज यूज फॉर प्लगिंग फील्ड। एक ऑक्स जो है उसको फील्ड प्लग करने के लिए यूज़ किया जाता है, हल जोतने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच एनिमल्स आर यूज इन हिली एरियाज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वहाँ पे आपके डंकीज एंड म्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब कर लेते हैं फन एक्टिविटी। फन टाइम। आर्ट इंटीग्रेशन। पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनिमल्स विच आर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ एंड ऑल्सो राइट देयर नेम्स। आपको ऐसे एनिमल्स की पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करनी है जिनको आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और उनके नाम भी आपको लिखने हैं। Dig further. Critical thinking. Nowadays, motor vehicles have taken the place of animal-driven vehicles. How do you feel about using animals for transportation today?
आजकल तो इनको रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा, मोटर व्हीकल्स के द्वारा, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनकी खुद की भी अपनी एक क्षमता होती है, वो एक स्पीड तक ही भाग सकते हैं, ठीक है। तो उनसे ज़्यादा स्पीड से कार, बसेस वगैरह, ट्रेन्स वगैरह चलती हैं। तो कैसे आप फील करते हो यूजिंग एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन टुडे? तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि एनिमल क्रूअल्टी होती है। कई लोग क्या करते हैं, एनिमल्स के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा सामान लाद देते हैं, उनसे बेचारों से चला भी नहीं जाता, और कई एनिमल्स या घोड़े, काऊ वगैरह बीमार भी पड़ जाते हैं। Do something good, life skills and values. Collect information about the NGOs in your city that provide shelter to stray animals. Also find out how they take care of these animals. Organize a charity drive to collect items for local animal shelter. अब आपको बताना है कि आपके शहर में कुछ NGO ऐसे भी होंगे जो कि स्ट्रे एनिमल्स की हेल्प करते हैं, उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और वो कैसे उन एनिमल्स की टेक केयर करते हैं ये आपको जाकर वहाँ पे देखना है या उनसे बातचीत करनी है। आपको एक चैरिटी ऑर्गेनाइज करनी है जिसमें आप, आपके फ्रेंड्स मिल करके कुछ मनी, पैसा या कोई भी कपड़े वगैरह, कोई भी सामान आप देना चाहें, उनको खाने की चीज़ देना चाहें, तो उनको आप कलेक्ट कर सकते हैं और किसी लोकल एनिमल शेल्टर को जा कर के दान दे सकते हैं। I can do this communication. Why do you think people have relied on animals for transportation in the past? What are advantages and disadvantages of using animals as transportation? Discuss in class. तो हमने पढ़ा है कि जो प्रीवियस, जो अर्ली मैन हुआ करते थे, वो एनिमल्स को यूज़ किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये कितना इफेक्टिव था, क्या इसके एडवांटेजेस थे, क्या डिसएडवांटेजेस थे, ये आपको डिस्कस करना है क्लास में। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.